हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा झारखंड का इतिहास का पार्ट 3 टेस्ट सीरीज है। आप लोग टेस्ट दें और देखिए कि आपके झारखंड जीके का जो हिस्ट्री सेक्शन है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था। तो आपको पता है ये जो विद्रोह हुआ था 1857 को, ये स्टार्ट हुआ था रोहिणी में। आपको बताना है रोहिणी किस जिले में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट में आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी विद्रोह 12 जून 1857 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया था, तो ये सही है। विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है 1857 का जो क्रांति हुआ था वो किस किस स्थान पर किस किस दिन स्टार्ट हुआ था। तो रोहिणी में ये 12 जून को स्टार्ट हुआ, हजारीबाग में 30 जून को, रांची में स्टार्ट हुआ था 2 अगस्त को, जबकि मानभूम में ये 5 अगस्त को शुरू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10 अगस्त को नहीं, 2 अगस्त को हुआ था रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ हाल की जगह पर किसे राजा बनाया गया था। तो आपको पता है जगन्नाथ ढाल को हटाकर निमाई धवल देव को जो है इसका राजा बनाया गया था। ये ढाल विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है, रघुनाथ महतो की शहादत कब हुई थी। आपको पता है रघुनाथ महतो जिन्होंने चुआड़ विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, इनकी जो शहादत हुई थी 5 अप्रैल 1778 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ धवल देव को प्रारंभ में कितनी कर की शर्त पर जमींदारी दी गई थी। प्रारंभ में इन्हें 5500 रुपए जो है कर की शर्त पर जमींदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धालभूम को सिंहभूम में कब शामिल किया गया। धालभूम को सिंहभूम में शामिल किया गया था 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिदनापुर अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था। मिदनापुर अंग्रेजों के अधीन हुआ था 1766 में, 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 में जमींदारी की अस्थायी कर कितनी निर्धारित की गई थी। सन 1800 में जमींदारी की जो अस्थायी कर है वो 4267 रुपए निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आप ऑप्शन देख ले। जैकब कैमैक ने जो है फर्स्ट, जो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण है उसका किया था। कर्नल जॉन्स एवं डेविडसन ने द्वितीय और मेजर रफसे जो है ये तृतीय, जो तीसरा चरण था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है प्रथम द्वितीय तृतीय, तो तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो चुआड़ विद्रोह जो हुआ था जंगल महल, मानभूम और मंचे तीनों ही जगह पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पलामू को रामगढ़ की कलेक्टर के अधीन कब लाया गया था। तो 1819 में लाया गया था पलामू को रामगढ़ कलेक्टर के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में जमीन हमारी राज हमारा का नारा दिया गया था। तो ये चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। तो उपरोक्त सभी थे, गुडियार, नन, मेजर क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत राज का खरीदार निम्नलिखित में से कौन था। तो पंचायत राज को जिसने खरीदा था उसका नाम था नीलांबर मित्रा। नीलांबर मित्रा, नीलांबर मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी की शहादत कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता है 13 जनवरी 1785 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों ने पलामू किला पर अधिकार कब किया था। याद रखना है आपको, ये किया गया था 9 अप्रैल 1771 को। चेरो विद्रोह के तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये थे राम बख्श सिंह, ये प्रथम थे। चित्रजीत राय, भूखन सिंह द्वितीय के थे और राम बख्श सिंह जो है ये तृतीय के थे। जबकि जयनाथ सिंह जो है वो भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, भोक्ता विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह के तीसरे चरण का दमनकर्ता कौन था। तो तीसरे चरण का दमनकर्ता रफसेज, मेजर रफसेज। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम सिंह की मालगुजारी की शर्त कितनी रखी गई थी। घनश्याम सिंह की मालगुजारी की शर्त 9000 रुपए 3 वर्ष के लिए रखी गई थी, 9000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेतमा की लड़ाई कब हुई थी जिसमें जय कृष्ण राय मारा गया था? तो चेतमा की जो लड़ाई है हुई थी 1770 में, 1770 में। नेक्स्ट है, चूड़ामन राय की पेंशन की रकम कितनी थी? चूड़ामन राय की पेंशन की जो रकम थी वो थी 200 रुपए, मात्र 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल राय कब मारा गया था? गोपाल राय कब मारा गया था? तो ये मारा गया था 1 जुलाई 1771 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल राय के लिए मालगुजारी की शर्त कितनी रखी गई थी? तो इसके लिए जो मालगुजारी की शर्त रखी गई थी वो थी 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ये रामगढ़ जिले में हुआ था, रामगढ़ जिले। नेक्स्ट है, घटवाल विद्रोह का दमन करता कौन था? तो इसका जो दमन करता था वो है जैकब कैमक, जैकब कैमक। विभिन्न घटवाल सरदारों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं अब ये 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आ गया, एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी रांची जिले में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? इन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल कोलकाता भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंहभूम क्षेत्र में जो थे, सिंह से याद रखना आप लोग, राजा अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह। जबकि टिकैत उमराव सिंह तो रांची था इनका और मांझी एरिया। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो ये दोनों है, नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी देवघर में, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? तो ये रोहिणी ग्राम से मिले थे, जो कि आपको पता है, आपको कमेंट में बताना है कि ये कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशभक्त ने देसेर कथा की रचना की थी? तो देसेर कथा की रचना की थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडा आर्म केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? यहाँ पे पिस्तौल वगैरह की जो है चोरी हो गई थी रोडा आर्म केस में। तो इसमें जो है वैद्यनाथ विश्वास और प्रभु दयाल मारवाड़ी दोनों को जो है अभियुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवघर षड्यंत्र केस जो कि 1927 में हुआ था, में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो उपरोक्त सभी थे। देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजेश चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के अधिकारी कौन थे? सॉरी, क्रांतिकारी कौन थे? डाल्टनगंज के क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, परमत नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो ये किया गया था किन्हें? अबुल कलाम आजाद को, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो आपको पता ही, अबुल कलाम आजाद ने नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो रांची में नेतृत्व किया गया था बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा जो है घनी सिंह खरवार को घोषित किया गया था, घनी सिंह खरवार। नेक्स्ट है, किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? तो ये सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है किस क्षेत्र से थी, उससे रिलेटेड है। तो आप देख लो, जो सरस्वती देवी है उनकी भागीदारी थी हजारीबाग से, हजारीबाग की थी।
मीरा देवी गिरिडीह, जामवती देवी दुमका, जबकि जो कुमारी राजेश्वरी सरोज है ये रांची से नहीं थी, ये थी पलामू से। ये जो है इनका संबंध कहाँ से था? पलामू से। पलामू में ये नेतृत्व कर रही थी, पलामू। याद रखना आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमको हत्याकांड, जिसमें 65 आदिवासियों को जो पुलिस लोगों ने हत्या कर दी थी इस हत्याकांड में। तो ये कब हुआ था? ये तो 1939 में हुआ था। पुलिस द्वारा जो है 65 जो आदिवासी हैं वो मारे गए थे। एक सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा में पुलिस द्वारा जो है 65 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। इसे ही कहा जाता है सिमको हत्याकांड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1939। नेक्स्ट है रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये आपको पता ही है, 53वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो इस सरवन में की गई थी। सरवन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? तो ये किस जेल से? हजारीबाग जेल से पलायन करने में सफल रहते। सॉरी, भागलपुर जेल, भागलपुर होगा, हजारीबाग नहीं, भागलपुर जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। यहाँ पे कंफ्यूज, एक सेकेंड रुकिए। भारत छोड़ो आंदोलन के, ये इसका हो जाएगा हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो थे अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। कुछ क्वेश्चन सेम रहता है, तो ऑप्शन जो सेम रहने के कारण कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो इन्हें भागलपुर जेल में नजरबंद किया गया था। दोनों के ऑप्शन सेम थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट है मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था आपका 1945 में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं झारखंड निर्माण से संबंधित जो आंदोलन हुए थे वहाँ। तो वीडियो में आपको मैंने जो है झारखंड इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे कवर करवा दिए, सारे सेक्शन से जो है क्वेश्चंस बना के दिए। तो आप लोग टेस्ट देना और देखना कि झारखंड का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो आपका कैसा है, उस पर पकड़ आपकी कैसी है। तो हम लोग का अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, ये झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। 1912 में हुई थी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? तो जे बार्थोलोमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जुएल लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? किसान सभा की स्थापना की गई थी 1930 में। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये ठेबले उरांव और पॉल दयाल, और एक नाम याद रखना है, पॉल दयाल। ये भी ऑप्शन में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी, 1938। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सुरीन थे, थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा में छोटा नागपुर के निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी नेता सदस्य के रूप में शामिल थे? तो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी 1950 में। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता ही है, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 में
1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सुखदेव महतो को, सुखदेव महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में की गई थी, 1967। वहीं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुम्ब्रे, बागुन सुम्ब्रे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1968 में, 1968 में। वहीं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? तो ये कार्तिक उरांव जी ने की थी, कार्तिक उरांव जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हुल झारखंड पार्टी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? जो कि क्रांतिकारी पार्टी थी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जस्टिन रिचर्ड, जस्टिन रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो ऑब्वियसली जयपाल सिंह मुंडा शामिल नहीं है, जबकि विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू सोरेन इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1973 को, 4 फरवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है? तो जे बार्थोलोमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सर्वप्रथम आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? तो ये रखा था जुएल लकड़ा ने, जुएल लकड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो ये की थी छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ही, याद रखना है आपको, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य झारखंड हेतु संयोजित संघर्ष किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1928 से ही, 1928 से ही। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो भाग लिया था वो उनका नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संगठनों का विलय करके छोटा नागपुर आदिवासी महासभा 1938 में गठित किया गया था? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे 1939 में। आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे थियोडोर सूरीन, थियोडोर सूरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आपको पता है ये मुर्गा था। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1854 में, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुखदेव महतो, सुखदेव महतो। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किया गया था छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? तो उस समय कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ था? तो ये आपको पता ही है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ये विनोदानंद झा का, विनोदानंद झा। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है? तो बिरसा सेवा दल को झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है। नेक्स्ट है, सुनो संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 1970। सुनो संथाल समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, देख लेना आप लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? तो इनका हस्ताक्षर हुआ था 25 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस दिन लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की थी? तो लोकसभा ने जो है इसे मंजूरी प्रदान की थी 2 अगस्त को, 2 अगस्त को। वहीं 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को आपको पता ही राष्ट्रपति ने साइन किया था। स्वतंत्र राज्य झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आप लोग टेस्ट देना और देखना आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।